नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और अभी मैं उपस्थित हूँ जिसका आपने नाम सुना ही होगा, भीमा फूड कॉर्नर्स, जो कि अपनी गुणवत्ता और वातावरण और स्वाद के लिए अभी भी जो इसमें आने वाले कस्टमर हैं उनके लिए एक दिलचस्प बनता जा रहा है और अच्छा है बात कहूँ तो। और यहीं पे मैं उपस्थित हूँ और चाय पर मेरे साथ चर्चा पर हैं आज, जिनका इंट्रोडक्शन अगर मैं कहूँ या फिर जिनके बारे में बताऊँ तो वो अपने परिचय के लिए इतने मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्हें बखूबी से सारे जो उनके चाहने वाले हैं वो जानते हैं। क्योंकि ये मैं अगर एल्बम की बात करूँ, एंटरटेनमेंट की बात करूँ, तो उसके द्वारा ये लोगों के दिलों पर या समाज के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो अगर मैं परिचय की बात करूँ तो इनका नाम अनिल ह्यूमन है, उत्तराखंड से हैं। और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ कि जिन्होंने पहला एल्बम और कुमायूनी भाषा में बाबा साहब के ऊपर बनाया था। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। अभी जहाँ हम बैठे हैं भीमा फूड कॉर्नर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और आप इसमें पहले भी आ चुके हैं या फिर यहाँ पर आना पहली बार हुआ है? मैं इसमें आज से 3 दिन पहले आया था। 3 दिन पहले? जी जी। लेकिन मैं जानता हूँ, तरंग मेरे दोस्त हैं जी। हम फेसबुक से ही दोस्त बने थे। जी इन्होंने ये बहुत सामाजिक और क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जी जी और इस क्रांति को इस माध्यम से बाहर लाए हैं भीमा फूड कॉर्नर के नाम से। जी जी तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं यहाँ जाऊँ और खाऊँ यहाँ पे जी और टेस्ट करूँ। लाजवाब, इतना डिलीशियस जी, फूड है, जी, इतना बेहतरीन फूड है। जी। हालांकि मैं दिल्ली के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खा के आया हूँ, जी, बट इतना टेस्ट, इतना स्वादिष्ट भोजन मुझे कहीं नहीं मिला। जैसे टेस्ट आपने बताया था कि टेस्ट अच्छा है, लेकिन और यहाँ की अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ या फिर और क्या क्या खूबियाँ आपने यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के अंदर देखी? रेस्टोरेंट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो है सर, प्यार मोहब्बत। जी जी आप अगर कहीं पर खाना खाने जाते हैं जी और आपको वहाँ का जो ओनर है या जी। वहाँ जो जॉब करने वाले लोग हैं वो आपको रिस्पेक्ट के साथ बहुत प्यार से खिलाते हैं, जी। इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जी जी इन्होंने जो नाम दिया है वो, हालांकि उस नाम, वो तो हमारा क्या है, प्राइड है, हमारा जी, गौरव है वो जी, नाम। गौरव, जी जी। ठीक है ना? तो इस नाम से जो लोग जुड़े हैं दिल से, वो 100% यहाँ आएंगे। जी और जो जातिवाद को नहीं मानते हैं, जो किसी तरह का भेद मानव के बीच में नहीं मानते जी हैं, जी वो यहाँ आएंगे, टेस्ट करेंगे। इतना लाजवाब फूड है और इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, जी। ऊपर से इनका प्यार स्नेह ऐसा जी। होता है कि आदमी अगर थोड़ा सा खाना है तो वो डबल डाइट होके जाएगा यहाँ से। जी जी जी। बहुत मज़ा आया। आपने पहला जो एल्बम बनाया था बाबा साहब के ऊपर, तो आपका ये विचारधारा की मैं बात करूँ, बाबा साहब के विचारों की बात करूँ, तो आपके अंदर ये किस तरह से आए विचार? कहाँ से हुए, या शुरू से हैं या फिर कब से विचार आए थे? देखिए सर, जो हमारी पृष्ठभूमि रही है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम लोग पले बढ़े हैं जी और हमने जातिवाद के दंश को हृदय से झेला है। जी जी उस दंश को जो लोग सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, जी जी हमने उसको एक्सपीरियंस कर रखा है जी कि किस तरह की छुआछूत, भेदभाव, एजुकेशन से लेकर के आपके सामाजिक स्तर पर जो होता है वो सब हमने फील किया है। हम जानते हैं उसको कैसे होता है। तो वो टीस एक बचपन से ही थी। जी। बहुत ऐसे वाक़े हैं, जब मैं सुनाने लगूंगा आपको जातिवाद के, जी 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 तो मुझे लगता है कि 4-5 दिन देने पड़ेंगे आपको मुझे। जी 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 तो वो दंश कहीं न कहीं था, वो उभर के बाहर आया जब घर से बाहर निकले, हम एजुकेशन लेने के लिए बाहर निकले हैं। जी बाबा साहिब से इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि उनकी किताबों से, इनकी विचारधारा से इंट्रोडक्शन हुआ। तो तब हमें लगा कि यार हाँ, ये तो भाई जुल्म सहने के लिए नहीं होता है, जी ये तो मुकाबला करना है इसका। तो हर तरीके से हमने फिर उसके बाद मुकाबला करना सीखा है जी और अपनी जो पीड़ा है, हृदय में जो पीड़ा है समाज के जी। प्रति, उस पीड़ा को बाहर निकलना था, तो वो गीतों के माध्यम से निकली। जी 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 बाबा साहिब पे वैसे भी उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, जी तो मैंने प्रयास किया कि मैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बाबा साहिब को बहुत सारे गाने बनाऊँ। जी तो लोगों ने खूब सराहा। जैसे मैंने एक, जो मेरा मेन सॉन्ग है उसमें, वो है कि सिंस मैं हिमालय के पास में रहता हूँ, जी मेरे घर से हिमालय बिल्कुल करीब में दिखता है। हम्म। तो इतना जातिवाद हो रहा है पूरे देश के अंदर, इतनी अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है जी। बहुजन समाज के साथ, तो मैं हमेशा हिमालय को ललकारता हूँ कि तुम ऐसे
ठोस बन के क्यों खड़े हो, तुम गलते क्यों नहीं हो भाई? जी 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 इतना जुल्म और सितम देख के तुम्हें तो गल के ज़मीन पर आ जाना जी, चाहिए। जी। हालांकि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है उसका गलना, जी जी बट जो दिल के अंदर हमारी जो पीड़ा है, तो हमें गुस्सा आता है उस हिमालय पे। तो उसी हिमालय पे मैंने एक गाना बनाया कि हिमालय तू गलता क्यों नहीं है इतना सारे जुल्म और सितम देख के। जी जी तो इसी को मैंने कुमाऊनी लैंग्वेज में जी 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 मुझे ये बताइए कि अभी आपने जैसे अगर मैं आपने कहा था कि जातिवाद हमने एक्सपीरियंस किया है, देखा है, तो और आपने बाबा साहब के ऊपर एल्बम बनाया था, लेकिन मुझे ये जो विचारधारा, अगर मैं बाबा साहब की विचारधारा की बात करूँ, तो क्या आप जन्म से, अगर मैं शुरू से जुड़े हुए या फिर बाद में आप आके आप इस विचारधारा से प्रभावित होकर बाबा साहब से जुड़े हैं, मतलब शुरू से या अभी किस नहीं तरह? सर, पारिवारिक माहौल तो ऐसा था ही नहीं। हालांकि मेरे फादर एक टीचर से रिटायर्ड पर्सन है, जी, जी। वो भी टीचर थे, मैं भी टीचर हूँ। जी तो परिवार में उस वक्त ऐसा कोई माहौल नहीं था कि बाबा साहेब को लोग जानते होंगे या कुछ जी। ऐसा होगा या कोई बड़ा व्यक्ति हमें आके बताए कि भाई आपके लाइफ में जो स्कूलिंग हो रही है, एजुकेशन हो रहा है, वो किसकी बदौलत हो रहा है, जी, ऐसा कुछ नहीं था। पारिवारिक मतलब आपको भी पृष्ठभूमि पता नहीं था शुरू से ही? मुझे कुछ भी नहीं पता था। हम जी। तो मंदिरों में रहते थे जी सर, जी जी तो पूजा पाठ शाम को, भजन आरती सब होती थी, जी तो उसी माहौल में पले बड़े। जी हाँ, स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद जी फिर उस तरफ मुड़ के नहीं देखा है, जी 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 फिर उस तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा है। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ जी 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 कि हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी। जी जी बहुत फेमस गांव है उत्तराखंड में, ग्वासीकोट के नाम से। तो जब हम यहाँ से उस विचारधारा के साथ अपने गांव में पहुँचे, एक मेरे दोस्त हैं जी मिस्टर IP ह्यूमन, जी वो भी पक्के अब मिशनरी व्यक्ति हैं। जी जी तो हमने उस टाइम पे 1991 में, मुझे लगता है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया, जी। हमने वहाँ भीमलीला लगाई थी भीमलीला। जी। और भीमलीला कैसे लगाई? रामलीला बंद करा के, रामलीला के जो पर्दे थे उनको उल्टा लटका के हमने भीमलीला लगाई थी। 4 दिन की भीमलीला हुई थी हमारी। जी और 1991 में ही ये सिंस एक इतिहास का एक पार्ट है, एक हमारे दोस्त डॉक्टर मोहन इसमें बुक लिख रहे हैं, जी जी उसमें भी एक पार्ट बनेगा। डॉक्टर अंबेडकर युवा क्लब जी 1991 में उस गांव में बना था जिस गांव में मैं रहता हूँ, जी और वो रजिस्टर्ड था बाकायदा, उसके सोसाइटी एक्ट के अंदर हमने उसका रजिस्ट्रेशन कराया था 1991। जी जी। तो ये अर्ली स्टेज थी सर। तो जब आपको जो बाबा साहब के बारे में जो नॉलेज मिली थी, एक तरह से प्रभावित हुए, तो वो स्कूलिंग के बाद आपको पता लगा? स्कूलिंग के बाद पता स्कूलिंग के बाद पता लगा। तब तक नाम जानते थे बट काम नहीं जानते थे जी जी। उनकी अभी विचारधारा। आपने जो एल्बम बनाया है, उस एल्बम का नाम क्या है? किस नाम से आपने एल्बम बनाया था? अगर वो नाम- हिमालय तू गलने के लिए, अच्छा, यही इसका टाइटल है? टाइटल यही है सर, हिमालय तू गलने के लिए, ये टाइटल है उसका। जी, जी। हिमालय को ही ललकार रहा हूँ मैं। आप देखिएगा उसकी जो लिरिक्स हैं, इवन जो मेरे विचारधारा के अपर सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको भी उसकी लिरिक्स अच्छी लगती हैं। वो बार बार फेसबुक पे बार बार रिपोस्ट करते हैं उसको कि इसकी लिरिक्स सुन लो एटलीस्ट। जी जैसे उसमें एक है कि 4 मंजिला इमारतें बनाई, 4 मंजिल वाली इमारत बना जी रखी जी है आपने, जी तो एक मंजिल से दूसरी मंजिल में नहीं जा सकते हो। अगर दूसरी मंजिल में जाने की कोशिश करोगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी या कुछ आपके साथ दुर्व्यवहार हो जाएगा। जी जी तो ये इस तरह की लिरिक्स उसमें डाली गई हैं, सबको अच्छी लगती हैं, सर्व समाज को अच्छी लगती हैं वो लिरिक्स, क्योंकि वो समाज की हकीकत है सर। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, जय भीम। तो अभी मेरे साथ उपस्थित थे अनिल ह्यूमन जी, जिनसे चर्चा हुई थी, जो उन्होंने ऐसी शख्सियत, मतलब ऐसा काम किया कि पहली बार उन्होंने कुमायूनी भाषा में बाबा साहब के ऊपर एल्बम बनाया था। और साथ ही उन्होंने बातचीत में कहा था कि जो मैं जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, लोकेशन भीमा फूड्स कॉर्नर, जैसे कि आने वाले इसमें सभी कस्टमर की बात करूँ तो अगर मैं चाहे चिकन बिरयानी की बात करूँ या फिर और भी डिश की बात करूँ, हर चीज़ में एक टेस्ट होता है। किसी भी रेस्टोरेंट की बात करूँ या किसी डिश की बात करूँ तो उसमें कुछ उसकी गुणवत्ता होती है। तो इनका भी यही कहना है कि इन्होंने मतलब जो टेस्ट रहा वो लाजवाब रहा। इस तरह से हमारी कुछ बातचीत हुई थी। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, गाजियाबाद।